कि इन सबको अगर नीचे धरती पर सही ढंग से लगना है तो उसके लिए आपको प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ यहां झारखंड में भी कमल खिलाना होगा और कमल खिलाने के साथ साथ हमारी बहन तारा देवी जी को चुनाव जिता करके भेजना होगा। इसके लिए आपको काम करना पड़ेगा, ये आपसे निवेदन करना चाहता हूं। मित्रों, एक बात और आपको बताना चाहता हूं। आंकड़े याद रखना, खास करके पत्रकार बंधु याद रखना। यूपीए की सरकार में मोदी जी ने झारखंड को, यूपीए की सरकार में सोनिया गांधी जी के राज में कांग्रेस वालों ने झारखंड को सिर्फ 80,000 करोड़ रुपए दिए थे विकास के लिए, और पिछले 10 साल में मोदी जी ने 3 लाख करोड़ रुपए सिर्फ झारखंड के विकास के लिए दिया है। और इसी तरीके से अगर मैं कहूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी को झारखंड से विशेष प्यार है तो वो इस बात से दर्शाता है कि आयुष्मान भारत की शुरुआत भी झारखंड से हुई थी, मुद्रा योजना की शुरुआत भी दुमका झारखंड से हुई थी, प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत भी झारखंड के उलिहाट से हुई थी, हमारे बिरसा मुंडा के गांव से हुई थी, और विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत भी खूंटी से हुई। यानी झारखंड को मुख्य धारा में रखने का काम हमेशा हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया और उसको आगे बढ़ाया है। आज ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज अब झारखंड में देवघर में बन करके तैयार हो गया है। अगले 2-3 साल बाद मैं आपको स्वास्थ्य मंत्री के रूप में वायदा करके जाता हूं कि आने वाले समय में अब आपको इलाज के लिए दिल्ली नहीं आना पड़ेगा, आपका इलाज देवघर में होगा, झारखंड की धरती पर होगा। इस बात को ध्यान में रखें। और 5 नए मेडिकल कॉलेज हमने खोल करके दिए हैं, और एक एक मेडिकल कॉलेज को मोदी जी ने 250 करोड़ रुपए भिजवाया है। मेडिकल कॉलेज दुमका में खुला है, हजारीबाग में, पलामू में, कोडरमा में, चाईबासा में, और आप तारा देवी जी को चुनाव जिता के भेजिए, हम 10 नए मेडिकल कॉलेज और खोलेंगे। ये भी हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं। मित्रों, बैद्यनाथ धाम के लिए, विकास के लिए जब मैं यहां पर आपको बोल रहा हूं तो मेरे ध्यान में सिंदरी है भैया। बैद्यनाथ धाम में 40 करोड़ रुपए की लागत से उसका टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स डेवलप हो रहा है ताकि यात्रियों को सुविधा वहां दी जा सके और उस विकास को आगे बढ़ाया जा रहा है। मित्रों, मैं एक बात और भी बताना चाहता हूं कि सिर्फ झारखंड में नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय राजमार्ग कितने किलोमीटर बना है? 2256 किलोमीटर की सड़क बन रही है। 2256, कहीं 4 लेन, कहीं 6 लेन, कहीं डबल लेन, कहीं एलिवेटेड रोड, कहीं अंडरपास। बोलो, विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जरा जोर से बोलिए, विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और इसी विकास को आगे रखने के लिए अब हम लोगों ने तय किया है, हमारी बहनें बैठी हैं, अब बहनें, आपने 20 तारीख को तारा देवी जी को चुनाव जिताना, 23 तारीख को हमारी सरकार बनेगी, 24, 25 या 26 को पहली कैबिनेट में गोगो दीदी के तहत, योजना के तहत 2100 रुपए आपके खाते में पहुंच जाएगा और आपको हर साल 25,000 रुपए आपको मिलेंगे। ये आपको ध्यान में रखना होगा। उसी तरीके से लक्ष्मी जोहार योजना के तहत हमने वायदा किया है कि गैस का सिलेंडर आपको 500 रुपए में मिलेगा और 2 सिलेंडर मुफ्त मिलेगा। और मोदी जी बता करके गए हैं झारखंड की धरती पर कि आने वाले समय में अब सिलेंडर की जरूरत नहीं होगी। जैसे पाइप से पानी पहुंचता है घर में, वैसे ही पाइप से गैस, सस्ता गैस आपको पहुंचेगा और आपको गैस का मीटर लगेगा और सस्ता गैस पहुंचेगा। उसी तरीके से 2,88,87,000 लोगों को हम लोगों ने वायदा किया है, नौजवानों को,
कि हम सरकारी नौकरी देंगे 2,87,000 और नवंबर 25 से पहले अगले साल के नवंबर से पहले 1.5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दे दी जाएगी और 5 लाख रोजगार के अवसर पैदा किए जाएंगे। इस तरीके से विकास के साथ जोड़ा जाएगा। 2,000 रुपए 2 साल तक बीए के स्टूडेंट को और एमए के स्टूडेंट को 2 साल तक दिया जाएगा ताकि वह अपनी पढ़ाई कर सके, गरीब बच्चा, इसकी व्यवस्था की जाएगी। विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन और दिव्यांग पेंशन, यह इसको 2500 प्रति माह कर दिया जाएगा और विकास के साथ इसको आगे बढ़ाया जाएगा। एक बात बड़े स्पष्ट शब्दों में सुन लें कि जो बांग्लादेशी घुसपैठ है, झारखंड में पनाह ली है, हमारी सरकार आएगी, एक एक घुसपैठियों को बांग्लादेश इधर झारखंड से बाहर करेंगे और जो उन्होंने आदिवासी की जमीन पर कब्जा किया है उसको छुड़ाने का काम करेंगे। और इसके साथ साथ हम ऐसा कानून लाएंगे कि जो लोग हमारे घुसपैठिए आदिवासी बहनों के साथ विवाह रचाकर जिनको बच्चा पैदा हो रहा है, उनको आदिवासी जमीन पर हक नहीं मिलेगा, वो आदिवासी बहन के नाम पर ही जमीन रहेगी। इस बात की हम व्यवस्था करेंगे ताकि ये जो जमीन हड़पने का काम चल रहा है इसको रोका जा सकेगा। इसी तरीके से हम धान की खरीदी 2100 प्रति क्विंटल के हिसाब से करेंगे और 24 घंटे के अंदर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से किसान के खाते में पैसा पहुंचाएंगे। इस बात की व्यवस्था की जाएगी। जिन किसानों की जमीन 5 एकड़ है उसको प्रति एकड़ के हिसाब से उसको 5,000 रुपए देने की व्यवस्था की जाएगी। ये व्यवस्था को हम आगे चलाएंगे। मित्रों, मैं यहां पर यह भी आपको बताना चाहता हूं कि बहन तारा देवी जी ने बहुत आप सबकी सेवा की है। यहां यह भी मैं बताना चाहता हूं कि हमारे इंद्रजीत महतो जी जो अस्वस्थ हैं, हैदराबाद में हैं, उनकी सेवा तो आपने की ही की, लेकिन साथ में आपने उनकी गैरहाजिरी में, उनकी बीमारी में आपने सिंदरी की भी दिन रात मिलकर के सेवा की है। इस बात के लिए आपको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। आपने यहां की सड़क व्यवस्था को बेहतर किया है, आपने गांव-गांव तक बिजली पहुंचाई है और आपने आपके ही नेतृत्व में, आपके ही प्रयास से 2024 में प्रधानमंत्री जी ने इस जिले में HURL सिंदरी की गति शक्ति में कार्गो का टर्मिनल का उद्घाटन भी किया, तो वो भी आपके प्रयास से हुआ। इस बात को भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए मैं आपसे अपील करने आया हूं, निवेदन करने आया हूं कि तारा देवी जी को आप चुनाव जिताएं और मुख्य धारा में सिंदरी को शामिल करें और विकास की एक नई कहानी लिखें। इस बात को हम आपसे निवेदन करने आए हैं। मित्रों, ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि हेमंत सोरेन की सरकार ने आपके साथ छल किया है, आपके साथ दगा किया है, आपको झूठे में रखा है। बोलिए, आप बताइए, आपको 2,000 रुपए चूल्हा भत्ता मिल रहा है बहनों? मिल रहा है भाई किसी को? 50,000 रुपए मिल रहा है गरीब को? 72,000 रुपए परिवार को मिल रहा है क्या? मित्रों, ये हाथी के दांत दिखाने के और हैं और खाने के और हैं। और काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है और इन लोगों ने विकास को ब्रेक लगाया है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, 20 तारीख को इनको ब्रेक लगा देना और तारा देवी को काम देकर के आगे बढ़ा देना। इस काम के लिए आपको मैं निवेदन करना चाहता हूं। मित्रों, आप देखिए, इन्होंने अपने घर भरे हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जल जीवन मिशन में 4,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया। 4,000 रुपए जमीन के घोटाले में, जिसमें खुद हेमंत सोरेन दोषी हैं।
आरोपी हैं 236 करोड़ रुपए का घोटाला किया। खदानों में 5,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया। ये जल जमीन की जो बात करते थे, न जल छोड़ा न जमीन छोड़ी।